लाहौर के राजा परवत सिंह के पास सिंध के बादशाह अहमद शाह ने संदेश भेजा कि वे अपनी लड़की लाल बाई का विवाह बादशाह से कर दें। बादशाह के दूत के द्वारा यह संदेश पाकर राजा परवत सिंह और उसके दरबार के राजपूत सरदार क्रोध से लाल हो उठे। बादशाह दूत निराश होकर लौट गया। लाहौर एक छोटा सा राज्य था। अहमद शाह समझता था कि लाहौर का राजा डर जाएगा। जब उसका दूत निराश होकर लौट आया तो बड़ी भारी सेना लेकर उसने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना ने लाहौर के किले को चारों ओर से घेर लिया। राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी, यद्यपि उनकी वीरता के सामने अहमद शाह का साहस किले पर आक्रमण करने का नहीं हुआ, किंतु वह बहुत दिनों तक किले को घेरे पड़ा रहा। अंत में किले में अन्न समाप्त हो गया। राजा परवत सिंह और उनके सैनिकों ने भूखे मरने के बदले शत्रु से लड़कर मरने का निश्चय किया। किले में जितनी स्त्रियां थी सबने जौहर व्रत की तैयारी कर ली। बड़ी भारी मात्रा में किले में चिताएं बनाई गई। सती राजपूत स्त्रियां हंसती हंसती उस धधकती हुई चिता में कूद पड़ी। पुरुषों ने केसरिया कपड़े पहने, गले में तुलसी की माला डाली और शालिग्राम बांधे और एक दूसरे से गले मिले। फिर किले का फाटक खोल दिया। सभी राजपूत तलवारें खींचकर शत्रुओं पर टूट पड़े और लड़ते हुए मारे गए। राजा परवत सिंह, उनके पुत्र और सभी साथी इस लड़ाई में मारे गए। अहमद शाह जब युद्ध जीतकर लाहौर के किले में घुसा तो पूरा किला चिता के धुएं से भरा था। इसमें कोई जीवित मनुष्य नहीं था। अहमद शाह तो सिर पकड़कर बैठ ही गया, लेकिन पीछे पता लगाने पर उसे यह बात मालूम हो गई कि परवत सिंह ने अपनी पुत्री लाल बाई को गुप्त रूप से अपने एक विश्वासी सरदार के यहाँ भेज दिया है। अहमद शाह ने उस सरदार के पास दूत भेज दिया लाल बाई को सौंप देने के लिए। लाल बाई को अपने पिता और उसके भाई के मारे जाने का पता पहले ही लग गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। जब उस सरदार के यहाँ अहमद शाह का दूत पहुंचा तो लाल बाई ने सरदार को बुलाकर कहा, चाचा जी, आप मेरे लिए संकट में ना पड़े, मैं अहमद शाह के पास जाना चाहती हूँ। सरदार ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, हम सब भी राजपूत हैं, हमारे जीते जी कोई तेरी आंख उठाकर नहीं देख सकता तेरी तरफ। लेकिन लाल बाई ने तो पक्का निश्चय कर लिया था अपने पिता का बदला लेने के लिए, अपने पिता को मारने वाले का बदला लेने के लिए। उसकी हट सबको विचित्र लगती थी, पर कोई उपाय नहीं था। अहमद शाह तो यह समाचार पाकर फूला ही नहीं समाया। विवाह का दिन निश्चित हो गया। चांदी झील के पास शाही महल में विवाह की तैयारी हुई। उस समय की प्रथा थी कि लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की के यहाँ से कपड़े विवाह के कपड़े आते थे। लाल बाई भेजे कपड़े पहनकर अहमद शाह विवाह मंडप में आया और लाल बाई ने भी अहमद शाह के भेजे कपड़े पहन रखे थे। बहुत से मौलवी और पंडित विवाह कराने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बादशाह और उनकी नई बेगम को देखने के लिए हल्ला मचा रही थी। जनता को संतुष्ट करने के लिए अहमद शाह लाल बाई के साथ राजमहल के चबूतरे पर गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते तो अहमद शाह के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी। लाल बाई ने बड़े ही तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। जब तक कोई इस बात को समझ पाता कि लाल बाई अपने पिता का बदला लेने के लिए यह चाल चल रही है, लाल बाई चबूतरे से चांदी झील में कूद पड़ती है और अपनी हत्या कर लेती है। अहमद शाह विष की ज्वाला से पागलों के समान इधर उधर भागता है और तड़प तड़प कर मारा जाता है। लाहौर के सरदार समझ गए थे कि लाल बाई ने बदला लेने के लिए यह विवाह का खेल रचा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसे लाल बाई ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, वैसे ही हम लोग भी हमारे जो काम हैं उनको करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए और उन कामों को हमें पूरा करना चाहिए। उन कामों का हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर हम किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हम उस काम को अवश्य ही कर पाते हैं और हम अपने काम में कामयाब होते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। अपनी लाइफ को जो है ना हम सुखों से भर सकते हैं। हम अपने किसी भी प्रकार के दुख को हरा सकते हैं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए दृढ़ निश्चय करने की, दृढ़ संकल्प करने की अपने कामों को करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।